Good morning, children. This is class 8, chapter 11, preposition. देखिए प्रीपोजिशंस हम आज प्रीपोजिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रीपोजिशंस होते क्या हैं। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है प्रीपोजिशन, पोजीशन स्थिति बताना, जगह बताना, प्री पहले, मतलब प्रीपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले या नाउन से पहले लगाए जाते हैं और ना एक नाउन का और एक प्रोनाउन की दूसरे नाउन के साथ में रिलेशन बताते हैं और उनकी पोजीशन बताते हैं, इसलिए इन्हें प्रीपोजिशन कहा जाता है। रीड दिस sentences. Put the books on the table. Relation between the two nouns books and table. Books and table दोनों के बीच में क्या बता रहा है, यहाँ पे कौन सा वर्ड बता रहा है, ऑन रिलेशन बता रहा है। तो ऑन इज योर प्रीपोजिशन। हिमाचल इज फेमस फॉर इट्स एप्पल ऑर्चार्ड्स। रिलेशन बिटवीन द एडजेक्टिव फेमस एंड नाउन एप्पल ऑर्चार्ड। अब फेमस तो क्या है, एडजेक्टिव है, और नाउन क्या है यहाँ पे, एप्पल ऑर्चार्ड्स। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, फोर बता रहा है। तो द कैट क्लाइम्ड ओवर द वॉल। द कैट क्लाइम्ड ओवर द वॉल, कैट जो है वो वॉल पर क्लाइम किया। तो रिलेशन बिटवीन अ वर्ब एंड अ नाउन, देखिए यहाँ दो नाउन्स के बारे में रिलेशन बताया, यहाँ पर एक एडजेक्टिव और नाउन के बीच में रिलेशन बताया, यहाँ वर्ब और नाउन के बीच में रिलेशन बताया, क्लाइम्ड वर्ब और वॉल नाउन। तो दीज एग्जाम्पल्स शो दैट अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन दैट द नाउन और द प्रोनाउन हैज़ विद सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। देखिए एग्जाम्पल्स जो आपको ऊपर दिए गए हैं वो क्या बताते हैं कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन से पहले प्लेस किया जाता है या किसी प्रोनाउन से पहले रखा जाता है टू शो द रिलेशन द नाउन और द प्रोनाउन। किसके लिए, टू शो, दिखाने के लिए, बताने के लिए रिलेशन नाउन और प्रोनाउन के बारे में, हैज़ विद सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। कुछ अलग एडवर्ब वगैरह भी आ जाती है उन सबके साथ में। एक वर्ड ऐसा होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में रिलेशन बताता है, कि बीच में रिलेशन बताता है। द नाउन और द प्रोनाउन बिफोर विच अ प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। देखिए हम बात कर रहे हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे ये ऑन है, ऑन का ऑब्जेक्ट क्या आ गया यहाँ पर, टेबल। तो नाउन और प्रोनाउन बिफोर विच ए प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड, ऐसे नाउन और प्रोनाउन जो कि प्रीपोजिशन विच अ प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड, मतलब जहाँ पर किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन रखा जाता है तो वो नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि ऑन द टेबल, ऑन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। ठीक है, यहाँ फोर का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एप्पल ऑर्चार्ड्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ओवर का वॉल। तो ये ओवर का ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑन का ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ फोर का ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द अबाउ सेंटेंस आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन। जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, टेबल, एप्पल ऑर्चार्ड्स एंड वॉल, ये सब क्या हैं आपके ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशंस हैं। रिमेंबर अ प्रीपोजिशंस कैन हैव मोर देन वन ऑब्जेक्ट। एक प्रीपोजिशंस के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। व्हेन देयर आर टू और मोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए प्रीपोजिशन दे आर कॉल्ड ए कंपाउंड ऑब्जेक्ट। अगर किसी प्रीपोजिशंस के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं तो कंपाउंड ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे आपको पता है किसी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही प्रीपोजिशंस के भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि वी हैव मीटिंग्स ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, वी हैव मीटिंग्स ऑन मंडे। तो मंडे तो क्या नाउन है, तो हम इस नाउन को एक ऑब्जेक्ट मान लिया हमने, लेकिन अगर जब दो ऑब्जेक्ट और इसके साथ आ गए हैं तो ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। आई लाइक होममेड पिज़्ज़ा विद ऑलिव्स, ट्रीज एंड टोमेटोज़। मुझे होममेड पिज़्ज़ा पसंद है, ऑलिव्स, ट्रीज एंड टोमेटोज़ के। तो ऑलिव्स एक ऑब्जेक्ट, चीज़ सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड टोमेटोज़ थर्ड ऑब्जेक्ट। तो इनके सबके साथ में जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इन जो एक से ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं प्रीपोजिशंस के, वो क्या कहलाएंगे, आपके कंपाउंड ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। यू हैव लर्न दैट देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। आपने पढ़ चुके हैं आप कि तीन टाइप के प्रीपोजिशंस होते हैं। दे आर प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशंस ऑफ शोइंग डायरेक्शन, मीन्स टू से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रीपोजिशंस जो डायरेक्शन को शो करते हैं, नियरनेस वगैरह जो भी होता है
अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम की, कि प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम होते क्या हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम refer to time or the duration of an action or a state of being। प्रीपोजिशन टाइम क्या होता है? टाइम को रेफर करता है, ड्यूरेशन को रेफर करता है, या वो एक्शन किस स्टेट में है, किस स्टेट में हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है। दीज प्रीपोजिशंस इंक्लूड वर्ड्स सच एज एट, इन, ऑन, फ्रॉम, सिंस, फॉर, बिटवीन, टिल, अनटिल, बाय, बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग। ये सब आपके क्या है? प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है। ये स्टेटस ऑफ एक्शन बताता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बताता है, ठीक है, और एक्शन का टाइम बताता है कि वो काम कैसे हो रहा है, काम कब हो रहा है, ठीक है। सॉरी, एग्जाम्पल देखिए, लेट अस मीट इन द आफ्टरनून। लेट अस मीट इन द आफ्टरनून, इन जो है प्रीपोजिशन से आफ्टरनून क्या आ गया आपका यहाँ पे? नाउन आ गया। आई विल सी यू एट 6 o'clock। The preposition at generally indicates a definite point of time but can also be used for indefinite periods it is used with। देखिए, एट जो होता है, अब आपको आगे जाके इनमें से बहुत सारे प्रीपोजिशंस भी मिलेंगे बाद में। जैसे एट है वो डायरेक्शन के लिए भी आता है, इन है वो आपके टाइम में भी आ रहा है, तो किसी प्लेस में भी आएगा। इन बैग, जैसे कि पुट इट इनटू योर बैग, तो वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो कि आपके, जैसे बिटवीन है, ये टाइम में है, लेकिन मैं कहूँ कि आई एम स्टैंडिंग बिटवीन 2 टेबल्स, तो प्लेस में भी आ जाएगा बिटवीन। तो ये प्रीपोजिशंस अलग अलग तरीके से अलग अलग रेफर भी करते हैं। लेकिन एट जो होता है जनरली डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, कि एग्जैक्ट टाइम को बताता है ये, लेकिन कभी कभी ये इंडेफिनेट पीरियड्स ऑफ टाइम भी बता देता है। जैसे कि डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, 4 o'clock दिस आफ्टरनून, एट नून, एट मिडनाइट। एग्जैक्ट कोई घड़ी का टाइम होता है, उससे पहले हम एट लगाते हैं, ठीक है। नून जो होता है, और ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, नून और मिडनाइट, तो हम यहाँ पर हम एट लगाते हैं। हॉलीडे पीरियड्स, जैसे कि हॉलीडे पीरियड्स होते हैं दिवाली, ईस्टर, एट दिवाली। आई विल कम एट दिवाली एट योर होम, ठीक है। एट ईस्टर, ये फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल हॉलीडे पीरियड्स, दिवाली के कम से कम 7 days के पीरियड्स आते हैं, हॉलीडे आते हैं, तो हम एट दिवाली कहेंगे। एट क्रिसमस नहीं कह सकते, क्रिसमस का सिर्फ एक ही हॉलीडे होता है, तो हम ऑन क्रिसमस कहते हैं वहाँ पे। मील टाइम जैसे लंच, ब्रेकफास्ट, एट लंच, एट ब्रेकफास्ट, हम वी विल मीट एट लंच, आई कैन कम एट ब्रेकफास्ट, ठीक है। इंडेफिनिट पीरियड, एट नाइट, एट डॉन। अब ये इंडेफिनिट क्यों है? ये इस नाइट को और डॉन को इंडेफिनिट क्यों कहा है? डेफिनेट देखो, ये मिडनाइट, क्योंकि मिडनाइट 12 बजे रात को हम मिडनाइट कहते हैं, तो डेफिनेट है। नून को हम कहते हैं एग्जैक्ट दिन के 12 बजे, तो ये डेफिनेट टाइम है। लेकिन इंडेफिनेट टाइम नाइट हमारा कोई डेफिनेट टाइम नहीं है। स्टार्ट होता है शाम को अंधेरा, सूरज डूबने के बाद से सुबह सूरज निकलने से पहले का जो टाइम जो होता है वो नाइट का टाइम होता है, तो इंडेफिनेट है। तो हम नाइट में कभी भी हम इन नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं एट। डॉन का टाइम जो होता है वो होता है सुबह सूरज निकलने से पहले का टाइम, जो रात भी ना हो और सुबह का उजाला भी ना हो, मतलब सनराइज भी ना हुआ हो और रात का अंधेरा भी छट गया हो, तो उस टाइम को हम डॉन टाइम कहते हैं। तो वो भी इंडेफिनिट टाइम होता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, क्योंकि 15 से 20 मिनट तक का वो टाइम रहता है, या आधे घंटे का भी टाइम रह सकता है, तो वो इंडेफिनिट टाइम है, तो हम इसलिए यहाँ पर एट लगाते हैं। द प्रीपोजिशन इन इज़ यूज्ड। अब आपने पहले तो एट के बारे में पढ़ा, अब प्रीपोजिशन इन का यूज़ कब आता है? एज ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। एज ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जब हम इनका यूज़ करते हैं ईयर से पहले, इन 1971, मंथ से पहले, इन जनवरी, इन जुलाई, सीजन से पहले, इन विंटर्स, इन स्प्रिंग, पार्ट ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, मतलब एक दिन के पार्ट, जैसे मॉर्निंग पार्ट है, आफ्टरनून पार्ट है, तो पार्ट ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। देखिए, डिकेड्स एंड सेंचुरीज से पहले, जैसे सेंचुरीज 100, सेंचुरी क्या होता है? डिकेड्स 10 साल का टाइम और सेंचुरी 100 साल का टाइम। इन द 60s, इन द 19th century, ठीक है। इस तरीके से हम इन लगाते हैं। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इन द मिडिल एजेस, इन द पास्ट, जब लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड होता है उससे पहले भी हम एन लगाते हैं। आप इन यहाँ किस सेंस में पढ़े हम? नॉट टाइम प्लेस, हम यहाँ पर प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के सेंस में हम इन पढ़े, हम इसको प्लेस के सेंस में भी हम इन पढ़ेंगे। और देखिए, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वेन के बाद जब हम पूछें कि वैन विल यू कम बैक, आई विल कम इन हाफ एन आवर,
हम बात करते हैं ना इन, तो वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद भी हम इन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इन एन आवर, इन 10 मिनट्स, द प्रीपोजिशन ऑन इज यूज। मतलब यहाँ आपका इन यूज़ ख़त्म हो चुका है कि इन का यूज़ कहाँ आता है, हमने एट का यूज़ पढ़ा, हमने इन का यूज़ पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे द प्रीपोजिशन ऑफ ऑन। डेज ऑफ द वीक, वीक के डेज से पहले जनरली हम जानते हैं सबको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे, ठीक है। डेट, तारीख से पहले ऑन द 10th of January, ऑन 17th of July, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक, वीक के पार्ट्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक मतलब ऑन संडे इवनिंग। देखिए पार्ट्स ऑफ द डे से पहले तो पार्ट्स ऑफ द डे से पहले तो हम इन लगाते हैं जैसे आफ्टरनून और मॉर्निंग, लेकिन हमने अगर ओनली संडे इवनिंग कहा है मतलब डेज ऑफ द वीक संडे की मॉर्निंग, तो हम लगाएंगे ऑन। अगर इवनिंग ओनली बोल दिया तो इन इवनिंग, लेकिन हम संडे की इवनिंग को कह दिया तो हम लगाएंगे ऑन संडे इवनिंग। स्पेशल डेज जैसे कि वैलेंटाइंस डे, बर्थडे, ठीक है, आई ऑन वैलेंटाइंस डे, ऑन माई बर्थडे, ठीक है। तो हम स्पेशल डेज से पहले भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। हम किसी पार्ट्स ऑफ द किसी डेज के पार्ट्स के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। हम डेट से पहले ऑन का यूज़ करते हैं, हम डेज ऑफ द वीक से पहले ऑन का यूज़ करते हैं। यहाँ ये जो यूज़ है ऑन का, वो जो यूज़ है वो क्या है, यहाँ पे ये क्या यूज़ हो रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ऑन आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी आएगा, ठीक है। Remember, when we say next, last, this, every, we do not use at in on। जब हम next, last, this और every यूज़ लेते हैं तो हम ना तो at यूज़ में लेते हैं, ना in यूज़ में लेते हैं और ना ही हम on यूज़ में लेते हैं। She is coming back next Sunday, on next Sunday नहीं कहेंगे हम। जब next आ गया तो next के बाद कभी भी कोई सा भी prepositions नहीं आता है। She is coming back on next Sunday, ये गलत होगा, ठीक है। कभी भी next, लास्ट, दिस और एवरी के बाद कोई सा भी प्रीपोजिशंस नहीं आता है। वी विल कॉल यू दिस आफ्टरनून, ये सही सेंटेंस है, लेकिन हमने कहा इन दिस आफ्टरनून तो गलत होगा। अगर आप कहें कि ये तो पार्ट ऑफ द डे है तो हमें यहाँ पर इन लगाना है, तो ये गलत हो। अगर दिस आ रहा है आई विल कॉल यू इन आफ्टरनून तो ठीक है, लेकिन दिस आफ्टरनून कह दिया जब आपने पहले ही कह दिया कि इस आफ्टरनून, आपने टाइम बता दिया, तो फिर इन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई वेंट टू मनाली लास्ट जून, ये सही है। आई वेंट टू मनाली इन लास्ट जून, ये गलत हो जाएगा कि मैं लास्ट जून में गया था, लास्ट जून को गया था मैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें इस प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। आई गो होम एवरी ईस्टर, मैं एवरी ईस्टर पर होम जाता हूँ। अब आप कहेंगे इसे तो ईस्टर एक स्पेशल डे है, ये तो हम यहाँ पर एट लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। ओनली हमें याद रखना है कि नेक्स्ट, लास्ट, दिस और एवरी जहाँ आता है वहाँ पर हमें एट, इन और ऑन का यूज़ नहीं करना है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट हम प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, हम अभी टाइम ही पढ़ रहे थे, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, लेकिन जो अदर जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।